राशिद भाई, बात यहीं से शुरू करते हैं कि आइडियली शारजा में बैटर्स का हम किरदार देखते हैं, रन्स लगते हैं शारजा में, बल्ले पे बॉल आता है और पाकिस्तान की तारीख भी रही है एक शारजा में। तो ऐसे में कुछ डिफरेंस देख रहे हैं आप जो यहाँ पर टीम में होगा और फिर आगे चल के एशिया कप में नज़र आएगा? क्या इस तरह सोचती है टीम, या फिर लगे बंदे 11 प्लेयर्स आइडेंटिफाई होते हैं और उसी हिसाब से हम टीम को सेलेक्ट करते हैं? बैटिंग का थी, एक जमाना था कि शारजा में बहुत अच्छी बैटिंग पिच हुआ करती थी। दिन के मैच में हम टेस्ट मैचेस खेले हैं तो उसमें अच्छी पिचेस हमें मिलती थी, वनडे में भी मिलती थी। लेकिन बाद में हमने जो देखा है ना कि दुबई के आने के बाद शारजा को इतना टाइम नहीं मिला और यहाँ पे ग्रिप करती है बॉल, नई हो पुरानी हो, मुश्किलात होती हैं, दिक्कत आती है बैटिंग करने में। और स्पिन होती है, अगर स्पिन हुई तो अफगानिस्तान को ज्यादा फायदा होता है उसमें, क्योंकि उनके पास जो फ्लोटिंग ऑर्डर है, उनके कुछ 2-3 बैट्समैन वो बॉलिंग पूरी कर सकते हैं, तो इस वजह से उनको एक एडवांटेज होता है। बाकी दूसरा सवाल, प्लेइंग 11 अभी चेंज करते रहते हैं, फखर कभी फिट हो जाते हैं कभी नहीं होते, उससे हमें टॉप ऑर्डर पे मसाइल आ रहे हैं। वो खेलते हैं, वो सबसे अच्छा प्लेयर पाकिस्तान के पास अभी भी वही है, लेकिन फिट नहीं रहते तो साइम अय्यूब और साहबजादा फरहान करते हैं। जब फिट हो जाते हैं तो साहबजादा फरहान बाहर हो जाते हैं। तो ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए जो नजर नहीं आ रही है। बाकी मुझे स्टेटस जो इस टूर्नामेंट का है उसमें गालिबन मोहम्मद नवाज इसमें नहीं है, शायद एशियन चैंपियनशिप में शायद नहीं है, मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी है, अगर तो बिल्कुल है। वो नहीं है इसमें तो है, उसमें मौजूद है। जी सर। हाँ, अच्छा, मौजूद है, ठीक है। तो इसमें आपको अभी ये देखना है कि हमारे पास जो ऑलराउंडर है, हम फास्ट बॉलिंग पे ज्यादा चले जाते हैं, भाई मिश्रा पे चले जाते हैं और नवाज भी खेल रहा होता है और दूसरा एक स्पिनर भी खेल रहा होता है। सवाल ये है कि हमने जो सिलेक्ट किया T20 में या वनडे में सलमान अली आगा को, वो इस वजह से कि टेस्ट की परफॉर्मेंस अच्छी थी, यार ये बॉलिंग अच्छी करता है, इसको मौका दिया जाए। जी। लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो वनडे में या T20 में ज्यादा बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए। वो साइम अय्यूब से बॉलिंग कराते हुए नजर आ रहे, जो एक बैट्समैन है। ये क्वेश्चन मार्क खुद ही बना दिया ना हमने ड्यूरिंग द मैच, जो खेलते खेलते हमने, वो बॉलर बन गया, वो बैट्समैन बन गया। जी। तो ये चीजें हैं जो कि हर्ट करती पाकिस्तान क्रिकेट को, और उम्मीद है कि आज अफगानिस्तान का मैच अच्छा होगा और पाकिस्तान जीते, हमारी दुआ है। और क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इंडिया के मैच से पहले। एब्सोल्युटली। या पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं, वी मिस दैट। उससे पहले याद रहे कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मैच खेला जाने वाला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे। फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद नवाज़, हसन नवाज़, हुसैन तलत, साइम अय्यूब, फ़हीम अशरफ, साथ साथ सलमान अली आगा आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं। खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम की वापसी हुई, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, द पेसर सलमान मिर्ज़ा वापस आए हैं स्क्वाड के लिए, दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए वो नहीं शामिल थे टीम में। अबरार अहमद, हसन अली, हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, और बिल्कुल बॉटम में आपको सुफियान मुकीम और मोहम्मद हारिस भी नज़र आ रहे हैं। साथ साथ अफगानिस्तान के स्क्वाड पे भी नज़र डाल लेते हैं कि देयर आर सम इंटरेस्टिंग नेम्स है, कुछ चेंजेस वहाँ पर आई हैं। अहमद, आ रहा हूँ मैं आपके पास। बिल्कुल राशिद खान कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, दरवेश रसूली, इब्राहिम ज़दरान, उमर ज़ई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद इसाक, गुरबाज, सिद्दीकुल्ला अटल, साथ साथ फरीद अहमद, AM गज़नफ़र, करीम जन्नत, मोहम्मद नबी, अशरफ, और साथ साथ फजल फारूकी और मोहम्मद रहमान भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। और नबील हक इस ट्राई नेशन सीरीज़ में अफ़गानिस्तान की टीम के साथ नहीं है, अलबत्ता एशिया कप के स्क्वाड में वो लाजमी टीम में शामिल किए जाएंगे। जी अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था, इसमें मुझे मोहम्मद नवाज का अच्छा, नाम नजर नहीं आया जो ट्राई नेशन हो रही है। ठीक, हमारे पास जो स्क्वाड आया है और जो स्क्वाड दिया गया है उसमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं राशिद भाई। ठीक है, स्क्रीन पे नजर नहीं आया तो इस वजह से मैंने सवाल पूछ लिया था। जी जी, वो M नवाज साहिबजादा फरहान के नीचे तीसरे नंबर पे लिखे हुए हैं। बट सिको भाई, ओके, यहाँ पर पाकिस्तान का आइडियल स्क्वाड क्या बनता है, कीपिंग इन माइंड? हम आगे चल के आपके साथ इकॉनमी रेट्स शेयर करेंगे, हम आपके साथ विकेट्स शेयर करेंगे, सारे स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं।
क्लियरली हम जिन पेसर्स को खिलाते आ रहे हैं वो रन्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी के आपको विकेट्स नज़र आएंगी, हारिस रऊफ़ के खाते में आपको विकेट्स नज़र आएंगी, एट द सेम टाइम दे टर्निंग आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। चाहे पहले 6 ओवर देख लें, मिड स्टेजेस देख लें या आखिर के ओवर्स देख लें, सो वी नीड टू डू समथिंग आउट देयर। देखो अभी जो वनडे सीरीज़ हुई थी ना, उसमें उनको यूटिलाइज सही नहीं किया गया था। मैं तो इस पे बात को मानता ही नहीं कि जी आपने 3-4 ओवर शुरू में करा दिए, बाकी 6 या 7 ओवर आखिरी के एक साथ उनसे कराएं, नहीं होता ऐसा। बीच बीच में लाके स्ट्राइक करना पड़ता है, इसलिए कि दे आर स्ट्राइकिंग बॉलर्स। ये कप्तान की बहुत बड़ी गलती थी, खैर वो तो ख़त्म हो गया। अब आप जो आइडियल सिचुएशन कह रहे हैं ना, पाकिस्तान की क्या लाइनअप होनी चाहिए, जो मुझे फीलिंग आती है ना वो ये कि हमारा जो कोच हैं, जो कप्तान है, या आई डोंट नो, कोच का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, कप्तान का इतना नहीं होगा, वो ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, कुछ ज़्यादा ही। हाँ, कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और उनका फार्मूला ये है कि जो 8 नंबर तक बैटिंग होनी चाहिए और उसके बाद जो है स्पेशलिस्ट के ऊपर वो इतना डिपेंड नहीं करते। तो ये मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है उनकी इस सिलेक्शन से या उनके जो स्ट्रेटजी है उससे। सिकवाई व्हेन इट कम्स टू स्पिनर्स ना, आपको पक्का प्रॉपर स्पिनर चाहिए जो मिड स्टेजेस में आपको विकेट्स लेके दे, इफ्स एंड बट्स ना हो वहाँ पर। देखिए रोना मेरा ये है कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, हम यहाँ बैठकर आपके साथ प्रोग्राम करते थे, बार बार हम ये कह रहे थे कि स्पिनर्स कहाँ हैं, स्पिनर्स कहाँ हैं। तो लोग ये कहते हैं जी हमारे पास है ही नहीं स्पिनर, हम किसको खिलाते। तो मैंने इसलिए उस वक्त ज़माने में साजिद का भी नाम लिया था। अभी भी मैं कहता हूँ कि जो साजिद है उसको करा के देखने में, एक मैच खिलाने में क्या फ़र्क पड़ता है। खैर वो ज़माने की बातें, अभी भी हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। अगर हम बैटिंग लाइनअप की तरफ जाते हैं तो बग़ैर सुफियान कह रहा हूँ आपका, फरहान के आप नहीं खेलते। फरहान को 100% टीम में होना चाहे चाहिए। फ़खर हो या ना हो, फरहान का हिस्सा है, बिल्कुल। अब सवाल ये पैदा होता है, झगड़ा यहाँ पे ये पैदा हो गया है कि फरहान ओपन करे या फ़खर ओपन करे। अच्छा, 3 तो ये लड़के हो गए, हसन नवाज़ जो है वो अंदर होंगे, 5वें पे कप्तान साहब होंगे, 6 के पास हारिस होगा विकेट कीपर। उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो 6 हो गए ख़त्म। अब आ गए 7 और 8। 7 और 8 के ऊपर क्या आप मोहम्मद नवाज़ को खिलाते हैं, ठीक है, खुर्शीदिल है एक ऑलराउंडर, 2 और के, मगर सबसे ज़्यादा बॉलिंग जो करा रहे हैं और अच्छी कराई है मोहम्मद नवाज़ ने कराई, तो उनका नाम आ जाएगा। अब रह गए 4 लड़के। 4 लड़के में नहीं, 4 लड़के हो गए ना। अब 4 लड़कों में 2 स्पिनर खेलते हैं और 2 फास्ट बॉलर खेलते हैं, या 3 फास्ट बॉलर्स खेलते हैं, 1 स्पिनर खेलता है। ये फैसला पिच देख कर होगा। तो मेरे हिसाब से जो है मोहम्मद नवाज़ तो एक स्पिनर हो गए जो अच्छी गेंदें कर रहे थे। इब्रार को 100% होना चाहिए, मगर ऐसा ना उनको फिर ड्रॉप कर दिया जाए। ठीक, नहीं आप कंप्लीट कर लें अगर सिकू भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं तो। सुफियान और उसके बाद सुफियान हो सकता है, या फ़हीम अशरफ होंगे अगर वो ऑलराउंडर के बेसिस पे जाएंगे। बाकी फास्ट बॉलिंग के अंदर आप जिसको चाहे रख लें, सलमान मिर्ज़ा भी हैं, शाहीन भी है, हारिस भी है, हसन भी है, वसीम जूनियर भी है। अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगा थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल लेके सलमान मिर्ज़ा को लेकर। आपने उनको टीम में शामिल किया, यस वी रेज क्वेश्चंस कि वो किस तरह टीम में आए, लेकिन जब वो टीम में आए, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला, ही बोल्ड रियली वेल। अच्छे ऑफ कटर्स दोनों जगह पर घुमा रहे थे, अच्छी लेंथ्स को हिट कर रहे थे, अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहे थे। यहाँ पर इस ट्राई नेशन सीरीज से आपने हासिल क्या करना है अहमद? आपने ये हासिल करना है कि आपके पास सवालात के जवाब हों। बहुत सारे सवालात इकट्ठे हुए हैं एशिया कप में, आपको उनके जवाब चाहिए और जवाब आपने तलाश करने हैं इस ट्राई नेशन सीरीज में। आप क्या प्लेइंग 11 देखते हैं, स्पेसिफिकली बॉलिंग अटैक क्या देखते हैं अहमद? देखिए, जितनी क्रिकेट मैं दुबई अबू धाबी में खेला हूँ सर, 8-9 साल क्रिकेट खेली है वहाँ पे, तो शारजा की जो विकेट है नॉर्मली वो ज्यादातर स्पिनर को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। ज्यादातर वहाँ पे बॉल स्किड होता है। हाँ, कभी कभार जब बहुत क्रिकेट वहाँ पे खेली जा रही हो तब थोड़ा सा बॉल टर्न होना स्टार्ट होता है। और शारजा की एक बात आप याद रखिए कि शारजा में बड़े सबसे अच्छे तरीके से अगर स्पिनर को छिक्के लगते हैं ना, बड़े शॉट लगते हैं, तो वो शारजा के अंदर लगते हैं, खेले जाते हैं। और अगर आप अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ देखेंगे तो अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है, और जिससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा शारजा का जो ट्रैक है वो सूट करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो चीज शारजा में तंग करती है वो होती है अंडरलाइट्स उनकी फास्ट बॉलिंग। ये जो अंडरलाइट्स फास्ट बॉलिंग होती है क्योंकि वहां पे बॉल स्किड करता है, और वहाँ का जो शॉर्ट बॉल है वहाँ की लाइट कुछ इस तरह की है कि शॉर्ट बॉल नजर नहीं आता, स्पेशली जो और के साथ अगर अपनी फास्ट बॉलिंग की आप कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग के पास ज्यादा पेस मौजूद है, और ऑलराउंड भी जो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं उस फ़हीम अशरफ है और उसके अंदर वसीम जूनियर है। तो मुझे लगता है लुकिंग एट द कंडीशंस
शारजा का जो ग्राउंड है वो पाकिस्तान को सूट करेगा ओवरऑल। हाँ, इवेंचुअली ये जो बात होती है कि अफगानिस्तान जो है वो एशिया की दूसरी नंबर 2 पे साइड आ गई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये अभी की टीम का या अभी के कप्तान का इस चीज में कसूर नहीं है, ये तो पहले से ही चीजें चलती आ रही हैं। और इसी वजह से तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो ड्रॉप किए गए हैं, क्योंकि उनके होते हुए पाकिस्तान का ये हाल हो गया था। अफगानिस्तान बहुत सारी चीजें ठीक करता आ रहा है, जेल होके खेलता है, टीम बन के खेलता है, स्पिन अच्छी उनके पास बिल्कुल मौजूद है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने भी कुछ डिसीजंस लिए हैं, यंगस्टर्स को इंडक्ट किया है, उनको मौके दिए जा रहे हैं। अब रिजल्ट डजंट रियली मैटर, बिकॉज बहुत देर बाद तो अब ये डिसीजन हुए हैं जो हुए हैं। हाँ, हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें मिसिंग थी क्या वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। एशिया कप से पहले एक टीम बन के खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपको टीम के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप गेम बेटर रीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कहीं अपने लिए तो नहीं खेलते हुए नजर आ रहे। तो ये, और कप्तानी का भी मैं आपको एक बात बताता चलूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि T20 के लिए आगा सलमान जो है वो इतनी आइडियल जो है वो चॉइस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरह चीजें चलाई गई हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर, आपने कोई लीडर प्रोड्यूस नहीं किया। और जो PSL के आपके कप्तान थे वो आपस में उन पे ये बहुत ज्यादा ज़बान ज़द-ए-आम चीज रही है कि यारी दोस्ती के इन पे टैग लगते रहे हैं। तो इस दफा जब आप इनके ग्रुप से बाहर से कोई कप्तान ढूंढ रहे थे तो मेरे ख्याल से साइम अयूब वगैरह या बाकी के दीगर जो प्लेयर हैं वो अभी खुद छोटे हैं, तो उसके अंदर से निकल के सलमान अली आगा को कप्तान बनाया गया है कि एटलीस्ट वो जो ग्रुपिंग या यारी दोस्ती या किसी की साइड लेना या टीम के लिए ना खेलने वाले जो सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। तो लुकिंग एट द साइड पाकिस्तान के साथ सारी दुआएं हैं, सपोर्ट भी बिल्कुल होनी चाहिए। आगे एशिया कप भी आ रहा है और ये करंट कंडीशन और सिचुएशन देखते हुए शारजा वाले मैच में थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान की साइड को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर को खेलना आसान है और फास्ट बॉलर को खेलना मुश्किल है। और अफगानिस्तान की स्पिन अटैक अच्छा है और पाकिस्तान का फास्ट अटैक अच्छा है। एज अ कैप्टन तो एक जनरलाइज डिस्कशन सलमान अली आगा को लेकर किया जा सकता है कि विन लॉस रेशियो क्या है, बट एज अ प्लेयर भी सलमान अली आगा ने स्ट्रगल किया है। एक एवरेज स्ट्राइक रेट है, बिलो एवरेज उनकी बैटिंग एवरेज है। सो ऐसे में कितना फीजिबल है उनको एज अ कैप्टन कंटिन्यू रखना। अभी तो फिलहाल ये डिस्कशन बनता ही नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है, उसके पास एशिया कप पे फोकस करना है। बट वी हैव अ माउंटेन ऑफ स्टैट्स हियर विद अस। एक